हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए एक दिलचस्प और बड़ी खबर है, वो ये संसद से आई है, अमित शाह ने खुद दी है। दरअसल आपको अंदाज़ा होगा कि जो बॉर्डर के पास वाले गांव होते हैं वहाँ लगातार फायरिंग होती है, हैवी सेलिंग चलती रहती है और दूसरी तरफ भी नुकसान तो होता ही है। लेकिन हम भारत के लोगों की बात करें जो बॉर्डर पर रहते हैं, और बहुत से लोग वहाँ से मूव कर गए हैं जिनके गाँव बॉर्डर के आसपास थे, जिनके पास पैसा था वो मूव कर पाए, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो नहीं जाना चाहते वहाँ छोड़ के, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि फायरिंग होती है। हालांकि सरकार मुआवजा देती है और घायल होने पे भी और मकान का नुकसान होने पर भी, लेकिन उसमें उन्हें दिक्कत आती है ये कि कभी कभी जान पे बनाती है और ऐसे में ज़रूरत होती है बंकर्स की। तो जब से मोदी सरकार आई उसने बंकर्स बनाने शुरू किए और टारगेट रखा गया कि 15,000 बंकर्स बनाए जाएंगे। एक टाइम लिमिट उसके लिए रखी गई है। और उन बंकर्स की खासियत क्या होगी जो बनाए जा रहे हैं बंकर? अभी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई, उसने बताया कि $60 मिलियन भारत सरकार खर्च कर रही है इन बंकर्स को बनाने में। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बनाए जाएंगे और उन सब गाँव में जो बंकर बनाए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट रॉयटर्स की है वो बताती है कि कैसे जो नॉर्मल दीवारें हैं जो मकानों की होती हैं उससे 3 गुना मोटी दीवारें और 3 गुना मोटी छत बनाई जा रही है। उसके अलावा कंक्रीट और स्टील के इस्तेमाल से बनाया जा रहा है। जो नॉर्मल घर में लगता है स्टील, उससे ज़्यादा करीब 10 गुना ज़्यादा स्टील का यूज़ किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालत में गांव वालों की और बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की जो जान वो सुरक्षित रहे। और इसके लिए कभी उनके गांव में जहाँ पे कोई खाली एरिया है वहाँ बनाया जाता है, कभी उनके घर के पास जहाँ भी ज़मीन मिल रही हो, जहाँ की वो आसानी से ऐसी फायरिंग अचानक भी स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पहुँच सकें, वहाँ वो बंकर बनाए जा रहे हैं। और अब गृह मंत्री बने अमित शाह, जम्मू कश्मीर की यात्रा की, दौरा किया, वहाँ लोगों से मिले, उनकी परेशानियाँ जानी और उसके बाद उन्होंने संसद में बयान दिया इन बंकर्स को लेकर कि कैसे 4400 बंकर्स बन चुके हैं और भी वायदा किया इन बंकर्स को लेकर। वो सुनिए आप अमित शाह से क्या कहते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का विषय हो, हर विषय के अंदर इनिशिएटिव लेने का काम ये राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50,000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू हुआ। लगभग 15,000 बंकर बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति की जान का अमूल्य जान है, इसका बहुत महत्व है। इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए अध्यक्ष। 15,000 बंकर बनाने की बात थी, उसमें से 4400 बंकर बन चुके हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो समय सारणी श्रीमान राजनाथ सिंह जी तय कर गए हैं वो समय सारणी एक भी दिन लिए लेट करे बगैर 15 के 15,000 बंकर बना दिए। महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। सदन के सभी सदस्य जब इस पर बोलेंगे मैं इसके जवाब में काफी सारी बातें बताऊंगा भी। तो जैसा कि अमित शाह ने संसद में कहा कि जो राजनाथ सिंह ने डेडलाइन दी थी वो हम पूरी करेंगे। 15,000 बंकर्स डेडलाइन पे बनाकर ही रहेंगे और उन्होंने बंकर्स की जो स्थिति का जायजा लिया वो आपने सुना। संसद में उन्होंने बताया और भरोसा दिलाया कि एक एक जान, हर देशवासी की जान उनके लिए कीमती है और उसकी हर हालत में सुरक्षा की जाएगी। तो देखते हैं कभी हम बंकर्स की अगर यात्रा करवाती है हमारी सरकार तो अपने रिपोर्ट में जरूर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे कि बंकर्स कैसे बनाए गए। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।